हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो समर की हालत उस शटल कॉक की तरह है जो कभी इस कोर्ट में होता है तो कभी उस कोर्ट में होता है। मतलब कि कभी गुनगुन के पापा की बात सुनता है तो कभी राधिका की मम्मी से सुनना पड़ता है। अब क्या करे, राधिका की मम्मी जब घर बसाने में मदद कर रही है, गैस चूल्हा खाली डिब्बा था, मुझे लगता है गैस चूल्हा नहीं था। राधिका तो हमको दिखाई भी नहीं, बस डिब्बा को थोड़ा सा खोली, हल्का सा देखी, झाँकी और उसके बाद बोली हाँ अच्छा है। ऐसे कैसे पता चलेगा गैस चूल्हा अच्छा है कि नहीं? और दूसरी बात है, यहाँ पे जब घर बसाने में मदद कर रही हो मम्मी जी, तो बात तो सुनना पड़ेगा। समर फ्री फंड में तो ऐसे सामान तो मिलता नहीं है कि नहीं? सासू माँ की बात है। तो यहाँ पे तो तुम्हारी मम्मी चली गई गुनगुन का घर बसाने, गुनगुन का ख्याल रखने। अब बातें सुनना पड़ रहा है तुमको। तुम्हारे से एक ही उम्मीद वो लोग लगा के रखे हैं कि राधिका के पास लॉयल रहो। एक्चुअली सही भी है, राधिका की मम्मी अपनी बेटी की चिंता कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। हर माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। तो यहाँ तो तुम्हारी बीवी राधिका है, बीवी तो एक ही होती है, दो दो तो होती नहीं है। तो यहाँ पे तुमको तो अब राधिका के बारे में ही सोचना पड़ेगा। तुम जो बात बात में गुनगुन के पास भागने लगते हो, फ़ोन कॉल आने से ही चले जाते हो, वहाँ जाके होली भी लगा रहे हो, तो ये सब चीज़ तो नहीं चलेगा ना। ये सब चीज़ देखने में ही अच्छा लगता है, मगर हकीकत में ये सब चीज़ ऐसे नहीं होता। तो तुमको अपने में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी भी यहाँ तुम्हारा घर नहीं बसने देगी, और वहाँ तो बात छोड़ ही दो, वहाँ तो ध्रुव की मम्मी तो एक है ही। तो यहाँ पे मैं तुमको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि राधिका मम्मी तुमको जो बोल रही है, पर यहाँ पे तुम अपना भी दिमाग लड़ाओ। तुम्हारी मम्मी के बारे में जो भी बोल रही है तुमको सुनने में खराब लगता होगा, तुम बेटे हो, पर तुम्हारी मम्मी गुनगुन के पास भी जो गई है वहाँ भी उनको नहीं रहना चाहिए। तुम जो ये बात बोल रहे हो कि मेरी मम्मी वहाँ रहेगी, रहने दो, और राधिका की मम्मी जो बोल रही है तुम्हारी मम्मी वहाँ रहती है तो रहने दो, पर क्यों रहने दो? वहाँ पे नहीं रहने दो, क्योंकि वो तो तुम्हारी मम्मी का घर नहीं है। तुम्हारी मम्मी का घर है गाँव में। तो तुम्हारी मम्मी को एक्चुअल में गाँव में जाके रहना चाहिए, और अगर रहे तो तुम्हारे पास आके रहे, अपनी बहू राधिका के पास आके रहे, ना ही गुनगुन के पास, उनकी एक्स बहू है, उनके घर में जाके ना रहे, क्योंकि वहाँ भी कलेश हो रहा है रहने से। गुनगुन की भी सास सुना रही है बात, गुनगुन का पति आज कुछ नहीं बोल रहा है, 4 दिन बाद तो बोलेगा ही बोलेगा। तो क्या ज़रूरत है, वो उनका फैमिली, उनके फैमिली में क्यों घुसना? तुम लोग अपना फैमिली देखो। तो यहाँ पे तो मैं तुमको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपनी बीवी, अपनी मम्मी, सबको समेटो, अपनी बीवी में ध्यान दो, अपना फैमिली प्लान करो। और यहाँ पे गुनगुन को कुछ भी हो, सर दर्द भी हो, वहाँ दौड़ के मत जाओ। वहाँ पे जो भी हो फ़ोन से वो करो। पर फ्रेंड्स, दौड़ के नहीं जाएगा तो फिर वीडियो कैसे बनेगा, ये भी तो सोचो ना। हम भी तो बोर हो जाएंगे, इसलिए समर भी क्या करे, उसको भी जाना पड़ता है। तो चलिए, जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।